गरीब वर्सेस अमीर सास बहू की नवरात्रि। बेचारी गरीब परिवार की मोना घर का खर्च चलाने के लिए कविता नाम की अमीर सास बहू के घर में झाड़ू पोछा का काम किया करती थी। ऐसे ही एक दिन कविता उससे कहती है, अरे ओ कामचोर निकम्मी, ये तूने कैसी सफाई की है? इस टाइल पर इतनी गंदगी लगी है, साफ कर, अभी मैं फिसल जाती तो। माफ कीजिए मालकिन, अभी करती हूँ साफ। और इतने अच्छे से साफ करना कि मेरी शक्ल उन टाइलों में दिखे। फिर माँ जी को बादाम का दूध दे देना। जी मालकिन। मोना रगड़ रगड़ कर उस टाइल को साफ करने लगती है। झाड़ू पोछा के बाद उसकी सास शनाया को दूध देने जाती है। बड़ी मालकिन, ये लीजिए बादाम का दूध। वैसे तूने तो कभी बादाम का दूध नहीं पिया होगा ना। खैर, तेरे घर में तो दूध भी नहीं होगा, तू इतनी गरीब है, बादाम तो बहुत दूर की बात है। हाँ मालकिन, आपने सही कहा, हमारे घर में इंसान 2 वक्त की रोटी खा ले वही बहुत है। शुक्र है हम इतने अमीर हैं, तुम लोगों की तरह खाने के लिए मोहताज नहीं होना पड़ता। बड़ी मालकिन, मुझे आपसे एक मदद चाहिए थी। वो कल नवरात्रि है ना, तो माता की स्थापना करने के लिए पूजा का कुछ सामान लाना था, तो आप मुझे कुछ पैसे तारीख से पहले दे देंगी? अरे हम भूल कैसे गए, नवरात्रि है कल से। मुझे भी तो सब तैयारी करनी होगी ना। इस बहू ने भी मुझे याद नहीं दिलाया। तुझे कोई पैसा वैसा नहीं मिलेगा, समझी? जिस तारीख को पैसे मिलते हैं तभी मिलेंगे। जाकर काम कर। जी बड़ी मालकिन। दुखी मन से उसकी बात सुनकर घर के काम खत्म करके शाम को अपने घर आ जाती है, जहां उसका बीमार पति सुरेश बिस्तर पर था और सास बबीता चूल्हा जला रही थी। अरे बहू, तू आ गई। देख तो ये चूल्हा बिल्कुल भी नहीं जल रहा है। माँ जी, आप खाना बनाने जा रही थी? क्यों माँ जी, मैं आ तो गई थी, आपने क्यों तकलीफ की? मुझे लगा तू लेट हो जाएगी आते आते, इसीलिए मैं खाना बनाने बैठ गई थी। अपनी सास को हटाकर मोना खुद खाना बनाती है। फिर सब साथ में बैठकर चटाई पर खाना खाते हैं। तभी बबीता कहती है, बहू, तूने अपनी मालकिन से कुछ पैसे मांगे? कल माता रानी के लिए नारियल, चुनरी और श्रृंगार का सामान लाना है, वरना स्थापना कैसे होगी? माँ जी, मैंने पैसे मांगे थे, पर उन्होंने इनकार कर दिया। वो तभी देंगे जब तनख्वाह की तारीख आएगी। अब हम कैसे करेंगे माता रानी की स्थापना? माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। माता रानी है ना। अरे मोना, तुम भूल गई, तुम चावल के डिब्बे में रोज 5-5 रुपए मुझसे लेकर डालती थी। जरा चेक करो, क्या पता आज वो पैसे काम आ जाए। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। मोना उस चावल के डिब्बे को खाली करती है तो उसमें से सिर्फ 20 रुपए निकलते हैं, जिसे देखकर वो कहती है, अरे सुरेश जी, सासू माँ, इतने पैसे से सिर्फ नारियल ही आ पाएगा, माता की चुनरी और फल कैसे आएंगे? बेटा, अब हम इतने गरीब हैं कि माता रानी के लिए सिंगार भी नहीं ला सकते। अब जो भी है इसी से ही हम स्थापना करेंगे। अगले दिन मोना माता रानी की प्रतिमा के आगे कलश पर नारियल रख देती है और अपनी साड़ी का टुकड़ा काटकर माता रानी की चुन्नी बना देती है और भोग में चीनी रख देती है। तीनों माता रानी की आरती करते हैं। ओ दुर्गा मैया के भवन में घुटन मन खेले लांगुरिया, खेले लांगुरिया के दौड़े दौड़े लांगुरिया। दुर्गा मैया के भवन में घुटमन खेले लांगुरिया। दुर्गे मैया की जय, लांगुर वीर की जय, शेरा वाली दा बोलो साचे दरबार की जय। हे दुर्गा मैया, हम गरीब से आपके लिए जैसा बन पाया हमने वैसा कर दिया। यदि हमसे कोई भूल हो जाए तो क्षमा करना। हम बड़ी श्रद्धा भक्ति से आपका विस्मरण करते हैं। आप इस मिश्री को ही भोग समझकर स्वीकार कीजिए। मोना, तुम फिक्र मत करो, मैया हमारी श्रद्धा से जरूर प्रसन्न होंगी। भले ही हम पर अमीरों की तरह हर चीज ना हो, पर हमारा श्रद्धा भाव हमारी दुर्गा मैया के लिए काफी है। बेटा, घर में राशन तो है नहीं, तो हम तीनों 9 दिन तक माता रानी के लिए उपवास रखेंगे, सिर्फ पानी पीकर व्रत करेंगे। ठीक है माँ। इस तरह से 9 दिन तक मोना का परिवार माता रानी के लिए उपवास रखता है।
पूजा पाठ करके मोना अपनी मालकिन के घर चली जाती हैं, जहां वो कहती हैं, अरे ओ महारानी, तुझे पता नहीं है क्या आज पहला नवरात्र है? जल्दी आना था ना। अब जल्दी से माता रानी की मूर्ति को चमका दी और ये सोने की मूर्ति भी वहीं रख दियो। सारी पूजा की तैयारी हो जानी चाहिए। जी मालकिन, सब हो जाएगा। और सुन, माता रानी की मूर्ति को छूने से पहले अपने हाथ अच्छे से धो ले, कहीं तेरे गंदे हाथों से मूर्ति अपवित्र हो जाए। बड़ी मालकिन, आप कैसी बातें कर रही हैं? माता रानी के प्रति मेरा मन बहुत पवित्र है। अब तू मुझे ज्यादा मत सिखा। ये कहते ही अपने हाथ धोने के बाद मोना माता रानी की मूर्ति को साफ करके उनकी चौकी लगाती है और उनका श्रृंगार करने के बाद उनके पास फल रखकर कहती है, काश माता रानी, मैं भी इसी तरह आपको अपने घर में स्थापित कर पाती, पर मैं गरीब, क्या ही कर सकती हूँ। सुन, सारा काम हो गया हो तो माता के मंदिर में लाइटें भी लगा दी और पूरे घर की सफाई अच्छे से कर दी। जी मालकिन। इस तरह भूखी प्यासी मोना घर के सारे काम करती है। वहीं अमीर घमंडी सास बहू भी व्रत रखती हैं, लेकिन साथ ही महंगे महंगे व्रत के कुट्टू के आटे और शुद्ध देसी घी में फल, मेवे और पूड़ियाँ खाती हैं। तभी कविता कहती है, अरे मोना, जल्दी से पूड़ी तल कर ला, मुझे और भूख लगी है, और जूस भी ला। और मेरे लिए दही और व्रत के लड्डू ला, सुबह से उपवास रखकर हालत खराब हो गई। ये लीजिए मालकिन। बड़ी मालकिन, आपका लड्डू। मालकिन, शाम के 6 बज गए हैं, मैं घर जाऊं? माता रानी की आरती भी करनी है। इतनी जल्दी जाकर क्या करेगी? अभी व्रत का और खाना बना। कविता की बात सुनकर मोना जल्दी से व्रत का और खाना बनाती है। फिर घर आकर तीनों मिलकर दुर्गा मैया की पूजा करते हैं और पानी पीकर सो जाया करते थे। इस तरह मोना का गरीब परिवार माता रानी की सेवा भक्ति करते हुए 8 दिन बीत जाते हैं। वहीं वो अमीर सास बहू 8 दिन तक उपवास में बढ़िया बढ़िया व्रत का खाना खाकर व्रत रखते हैं। तभी सुबह मोना कहती है, माँ जी, कल कंजिका है, हम बच्चों को हलवा पूरी कैसे खिलाएंगे? हमारे पास कुछ है ही नहीं। बेटा, माता रानी हमारे हालात से वाकिफ हैं, तो घर में जो भी कुछ बचा कुचा है वही कन्याओं को खिला देंगे। ठीक है माँ जी, पहले मैं उनके यहाँ चली जाती हूँ, वो मुझे जल्दी भेज देंगे आज। ये कहकर मोना वहाँ चली जाती है। कविता ने अमीर परिवार की कन्याओं को अपने घर बुलाया था और मोना से खाना परोसवा कर उन बच्चों को महंगे तोहफे और शुद्ध घी में बनी हलवा पूड़ी चने खिलाती है। साथ ही सभी बच्चों को 500-500 के नोट देती है। तभी ताना देकर कविता मोना से कहती है, देखो, हमने कितने बढ़िया तरीके से सभी कन्याओं को कंजक खिलाया। तुमने तो बच्चों को इतने पैसे कभी दिए ही नहीं होंगे। नहीं मालकिन, हमारी इतनी हैसियत कहाँ। मुझे बहुत भूख लगी है, कृपा करके मुझे भी खाना खिला दीजिए। 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। आए हाय, लड़की के पास इतनी बदबू आ रही है। भिखारी, चली जा यहाँ से, खाना नहीं खिलाएंगे। आप कन्याओं को खिला रही हैं, मुझे भी खिला दीजिए फिर। तभी शनाया धक्का मार के उसे भगा देती है तो मोना कहती है, बड़ी मालकिन, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, वो भी तो कन्या है ना। अब तू हमें सिखाएगी क्या? मालकिन, मैं अपने घर इस लड़की को ले जा रही हूँ खाना खिलाने के लिए। हाँ हाँ, जा ले जा इसे। कविता उस लड़की को अपने साथ ले जाती है। साथ ही मंदिर के किनारे भूखी प्यासी बैठी छोटी छोटी कन्याओं को भी वो अपने घर ले जाती है और बबीता कहती है, अच्छा हुआ बहू जो तू 9 कन्याओं को ले आई। हाँ माँ जी, आइए पूजा शुरू करते हैं। तभी दोनों सास बहू कन्याओं को बुलाकर उनके पैरों में तिलक करती हैं। फिर दुर्गा माता की आरती गाती हैं। ओम जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत, मैया जी को निस दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी। घर में जो भी खाना होता है सरसों के तेल से बना था। वो सारा खाना 9 कन्याओं को खिला देती हैं तो मोना कहती है, बच्चों, क्या तुम सभी ने अच्छे से पेट भर लिया और खाना चाहिए क्या तुम्हें? नहीं आंटी, हमारा पेट भी भर गया, आपने इतने अच्छे से खिलाया है। तभी वो 9 कन्याएं एकत्रित होकर देवी मैया का रूप ले लेती हैं और कहती हैं, पुत्री, मैं तुम सभी की श्रद्धा भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। सभी ने निष्फल होकर मेरी आराधना की, इसीलिए
मैं तुम्हारी गरीबी को दूर करती हूँ। अब से तुम सुख के दिन जियोगे, बहुत दुख के दिन काट लिए। शुक्रिया माता, हम पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना। माता रानी के कहते ही उनके दाहिने हाथ से एक तेज रोशनी निकलती है, जिससे उनका घर, कपड़े और सेहत सब अच्छा हो जाता है। साथ ही कविता और शनाया का घमंड उन्हें कंगाल बनाकर रोड पर ले आता है। इसलिए कहते हैं कि पैसों पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए और लोगों की हमेशा मदद करनी चाहिए। सास के घर आई 9 देवी बहुएं। अजी क्या हुआ? आप किसी गहरे सोब के सागर में डूबे दिखाई दे रहे हैं। अरे कुछ नहीं ममता, विपिन के बारे में सोच रहा था। उसके पालन पोषण में हमने कोई कमी कसर नहीं की, बावजूद इसके आज वो हमारे साथ नहीं है। अजी कलेजा तो मेरा भी बहुत कचोटता है। 7 समंदर पार जो बैठा है हमारा बेटा, उसने भले अपने बूढ़े माँ बाबूजी को भुला दिया हो, मगर माँ बाप बच्चे को कहाँ भूलते हैं। ये कहानी है अलकनंदा गांव में रहने वाले बूढ़े दंपति गजोधर और ममता की। वो दोनों माँ दुर्गा में बड़ी आस्था रखते थे। निस दिन पूरी प्रतिष्ठा से माँ की पूजा अर्चना करते थे। उनका इकलौता बेटा विपिन ब्याह के बाद विदेश जाकर बस चुका था। माँ बाप की बूढ़ी आंखें रोजाना विपिन, उसकी बीवी और बच्चे के आने की बाट जोहते थे। सुबह होने पर गजोधर खेत पर चल देता है और उसी सांझ अजी नवरात्रि का दिन दस्तक देने वाला है। मैं बाजार जा रही हूँ फूल फलाहार लाने। ठीक है, सामान लेकर आ जाना। वैसे भी बहू बेटे तो आने से रहे, माता रानी की सेवा कर लेंगे हम। क्या पता जगत जननी माँ दुर्गा हमसे प्रसन्न होकर हमें हमारे बहू बेटे लौटा दे। आप सही कहते हैं। ऐसा कहकर ममता बाजार जाकर माता की चुनरी, श्रृंगार का सामान, फूल फलाहार लेकर घर की ओर अग्रसर होती है कि एक भागती हुई शैला उससे टकरा जाती है। तभी उसे उठाकर ममता कहती है, अरे बेटी क्या हुआ? इतनी भौचक्की होकर कैसे भाग रही हो? क्या बताऊं माँ जी, मेरा जलाल पति मुझे मारने को आ रहे हैं। उनसे बचने के लिए मैं भाग रही थी। माँ जी मुझे छुपा लीजिए, वरना वो मुझे मारेंगे। तू चिंता मत कर, मेरे साथ मेरे पास ही रहना। शुक्रिया माँ जी। ममता उस बेचारी बहू को अपने घर ले आकर कहती है, बेटी तुम यहाँ आराम से रहना, कुछ चाहिए हो तो मुझे बताना। जी माँ जी। अरे ममता, ये बहू कौन है? अजी ये दुखियारण बिचारी मदद की गुहार लगा रही थी, इसलिए इसे घर ले आई। अब ये हमारे साथ रहेगी। अच्छी बात है, हम बूढ़े बेचारों का मन भी बहल जाएगा। शैला गजोधर के पैर छूकर कहती है, प्रणाम बाऊजी, आपने मुझे अपने घर में बसेरा दिया है, इसके लिए माँ दुर्गा का धन्यवाद करती हूँ। मैं खाना बनाती हूँ। ठीक है बेटा, रसोई ये रही। शैला उन दंपतियों के लिए खाना बनाकर उन्हें परोसती है। खाने का पहला कौर खाते ही वो उसके बखान करते हैं। अरे वाह बहू, तुम्हारे हाथों में तो साक्षात माँ अन्नपूर्णा का बसेरा है। हाँ बहू, सच। और लीजिए ना बाऊजी। बस बहू, अब तुम भी हमारे साथ खा लो। जी बाऊजी। देर रात तक शैला बूढ़े दंपति की सेवा बाड़ी करती है। अगले दिन तीनों माँ दुर्गा की आरती करते हैं। ओम जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी। हे जगत जननी माँ दुर्गे, हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। माँ जी, बाऊजी धीरज धरिए। इस नवरात्रि माँ दुर्गा आपके तमाम कष्टों का निवारण करेंगी। बहू, मैं जरा माँ दुर्गा के दर्शन करने मंदिर जा रही हूँ। जी माँ जी, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं बाऊजी का अच्छे से ख्याल रखूंगी। ये कहकर ममता मंदिर के लिए निकल जाती है। माता के दर्शन के बाद जब वो सीढ़ी उतर रही थी तो रोती बिलखती हुई चंद्रा उससे मिलती है। उसकी माली हालत देखकर ममता उससे पूछती है, अरे बेटी, तुम रो क्यों रही हो? माँ जी,
मेरे पास रहने के लिए ना घर बार है, ना खाने के लिए अन्न है। मेरी सास ने मुझे घर से बेघर कर दिया। पर क्यों बेटी, क्या तुमसे कोई गलती हुई थी और तुम्हारे हाथ कैसे जल गए? बिना किसी गलती के निस दिन मुझे सास का सताव सहना पड़ता है। बावजूद इसके उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। कभी मेरा खाना बंद कर देती हैं, तो कभी मुझे गौशाला में सोने को कहती हैं, और आज तो मेरे हाथ जला दिए। तुम्हारी सास बड़ी क्रूर है। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मुझे अपनी माँ ही समझो। शुक्रिया माँ जी, आप बहुत ही नेक दिल औरत हैं। ममता उसे अपने घर ले आकर हल्दी का लेप बनाकर चंद्रा बहू के हाथों पर लगा देती है। ये देखकर चंद्रा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसे देखकर ममता कहती है, क्या हुआ बेटी, रो क्यों रही हो तुम? काश मेरी भी सास आपकी तरह होती। आप बहुत प्यारी हैं माँ जी। बेटा, सभी का स्वभाव एक जैसा कहाँ होता है, पर तू मुझे अपनी सास ही समझ ले। अजी देखिए, हमारी एक और बहू हमारे साथ रहने आई है। ये तो अच्छी बात है, एक से भले दो। शैला और चंद्रा अपनी सास के पैर दबाने लगती हैं। अरे बेटी, क्या कर रही हो? 9 देवी के दिन में कन्याओं से पैर नहीं छुआना चाहिए। माँ जी, हम आपकी बेटी समान बहुएं हैं, तो आप हमसे पैर दबवा सकती हैं। इसी तरह ममता के घर नवरात्रि के दिनों किसी न किसी कारणवश 9 बेचारी बहुएं आती हैं, जिन्हें वो अपने घर आसरा देती है। वो 9 बहुएं उनका बहुत ख्याल रखती हैं। देखते ही देखते नवरात्रि का 9वां दिन दस्तक देता है कि ममता अचानक कहती है, हे दुर्गा माँ, दूर दराज तक कन्या नहीं है, मैं कंजका कैसे खिलाऊं? अरे ममता, सारी कन्याएं कंचका खाने गई हैं, तो यहाँ कोई भी नहीं है। मैं सोच रहा हूँ हमें 9 दिन में जो 9 बेटियां मिली हैं, उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। हाँ, आप सही कहते हैं। मुझे दुर्गा माँ ने इन 9 दिनों के भीतर 9 देवी मैया दी हैं। मैं इन्हीं को कंजक खिलाऊंगी। ये कन्याएं 9 देवी का ही तो स्वरूप हैं। एक शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्र घंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धदात्री। आओ बहुओं, तुम सब यहाँ बैठ जाओ। ये कहते ही 9 बहुएं कतार में बैठ जाती हैं और ममता आरती गाती है। हाथ जोड़कर खड़ी हूँ तेरे द्वार, मेरी माँ पूरी कर दे मुरादे। इस बार मेरी माँ तेरी कंजक बिठाऊं, पूरी हलवा मैं खिलाऊं, तेरी जोत जलाऊं, लाल चुनरी चढ़ाऊं। आरती करती ही ममता 9 बहुओं को जैसे ही कंजक खिलाती है, तभी एक दिव्य रोशनी में वो 9 बहुएं 9 देवी के स्वरूप में बदल जाती हैं। ये देखकर गजोधर और ममता हाथ जोड़कर कहते हैं, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ममता, हमारे घर 9 देवी मैया प्रकट हुई हैं। प्रणाम 9 दुर्गे मैया। हम दिन दुखियारे बूढ़े बुढ़िया को दर्शन देने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तुम दोनों की निष्ठा भाव को देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। शुरू से लेकर अंत तक तुमने मेरी निष्फल सेवा भक्ति की है। मांगो, क्या वरदान मांगती हो? वह वरदान मैं दुर्गा तुम्हें आशीर्वाद स्वरूप दूंगी। दुर्गा मैया, इस वृद्धावस्था में हम दोनों अपने बहू, बेटे और बच्चे को बहुत याद कर रहे हैं। उनके विरह वियोग में हम निष्दिन उसकी बाट जोहते हैं। हमारी बुढ़ापे की लाठी हमें मिल जाए तो और क्या चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ। तुम्हारे बहू बेटे जो तुम्हें छोड़कर दूर दराज बैठे हैं, वह जल्द ही तुम्हारे पास लौटेंगे। धन्यवाद माता। ये कहते ही 9 देवियां अंतर्ध्यान हो जाती हैं। 1 महीने बाद विपिन का विदेशी कारोबार ठप हो जाता है और वो कंगाल हो जाते हैं। तो दोनों वापस अपनी माँ के पास किसी तरह जुगाड़ करके पहुँचते हैं और ममता के कदमों में गिरते ही विपिन और छाया कहते हैं, माँ, पिताजी, हमें माफ कर दीजिए। हम आपको ऐसी अवस्था में छोड़कर चले गए, लेकिन हमारा सारा कारोबार डूब गया है। अब मैं यहीं रहकर आपकी सेवा करूंगा। हाँ माँ जी, मैं भी अब से आपकी ही सेवा में रहूंगी।
कोई बात नहीं बच्चों, तुम वापस मेरे पास आ गए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। दुर्गा मैया, आपने मेरे बच्चों को मेरे पास भेज दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विपिन अपने माता पिता के बुढ़ापे की लाठी बनकर उनकी बहुत सेवा करता है। वो बूढ़े दंपत्ति माँ दुर्गा को इन खुशियों का श्रेय देना नहीं भूलते, न ही ममता उन 9 बहुओं को बिसार पाती है। विपिन के जाने के बावजूद भी उस सास की बूढ़ी आंखें इस आस से बाट चोहा करती थीं कि शायद वो 9 बहुएं उनके घर आ जाएं। इसी के साथ एक सास की 9 देवी बहुओं की कहानी यही अल्प विराम लेती है। ये थी माँ दुर्गा के 9 देवियों की महिमा की एक झलक। दुर्गा माँ बनी गर्भवती बहू की सहेली। दिव्या की 2 बेटियां थी। उसकी बड़ी बेटी का नाम मानसी और छोटी बेटी का नाम मनु था। वो अपनी सास कांति के साथ मनसा गांव में रहती थी। कांति बेहद क्रूर किस्म की सास थी। दिव्या के मन में माँ दुर्गा के प्रति बड़ी आस्था थी। हे जगत जननी माँ दुर्गा, मुझ दीन दुखियारिन पर इस दफा इतनी दया कर देना कि मैं अपनी सास की आस को पूरा कर सकूं। क्या री नाश मरी, माँ दुर्गा से अपनी सास की बुराई करते तुझे शर्म नहीं आ रही? सासू माँ, आप सरासर गलत समझ रही हैं। मैं तो माँ दुर्गा से केवल इस घर का अंश मांग रही थी। अरे अपनी इस माखन मिश्री की मिथ्यापूर्ण बातों से तू मुझे नहीं चल सकती, और ये बात तो तू गांठ बांध ले। अगर तीसरी बार भी मुझ सास की आस पूरी ना हुई तो तेरा चौथा निश्चित तौर से होगा। दिव्या के लिए ये पहली दफा न था जब कांति ने उसके साथ क्रूरता दिखाई है। बावजूद इसके दिव्या चू तक नहीं कसती थी। माँ, दादी माँ बहुत बुरी हैं। माँ दुर्गा ऐसी सास किसी को ना दे, जब देखो तब हमारी माँ को सताती रहती है। बिटिया, बड़े आदर का पात्र होते हैं, फिर कभी उनका उपहास ना उड़ाना। देर रात माँ दुर्गा की मूरत के समक्ष बैठी वो कहती है, आप ही बताओ माँ दुर्गा, मैं भला भगवान तो नहीं जो भरसक भाप जाऊं कि मेरे गर्भ के गांठ में लड़का है। सिसकते हुए दिव्या सो जाती है। अगले दिन कांति कुड़कुड़ाते हुए कहती है, सवेर की सूरज की लालिमा धूप में बदलने की है और ये मरी पांव पसारे सोई है। उठ! दिव्या झटपट से उठकर बर्तन चौका निपटा कर खाना बनाने में जुट जाती है। कांति किसी न किसी बहाने से निस दिन उस बेबस गर्भवती बहू पर घनघोर अत्याचार करती। एक सांझ, अरे ओ आलसन, ये पैसे पकड़ और बाजार जाकर मेरे लिए पकौड़े लेकर आ। बहुत दिन से मैंने प्रीतम प्यारे के पकौड़े का चटकारा नहीं लगाया। माँ जी, मेरे पेट में आज बड़ी पीड़ा है। एक डगर पांव बढ़ाना भी पहाड़ जैसा प्रतीत हो रहा है। 9वां महीना लग चुका है। ये सुनकर क्रूर कांति उसके बाल पकड़कर बोलती है, बदजात बहानेबाजी करती, बहुत चर्बी चढ़ गई है तुझे। आज तेरी चमड़ी उधेड़ती हूँ। आह माँ जी, मुझे मत मारो। दादी, माँ को छोड़ दो। दादी माँ, आप हमारी माँ के साथ इतना बुरा कर रही हैं। देखना माँ दुर्गा इसका पलटा जरूर लेंगी। ये सुनकर कांति उसे घर से खदेड़कर बोल के बाण चलाती है। बित्ते भर की ततैया, अब तीनों सारी रात बाहर सड़ो। कांति उनके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। गर्भवती बहू अपने दोनों बेटियों के हाथों को थामे आगे की ओर अग्रसर होती है, जहाँ थक मात कर वो शमी के घने वृक्ष के नीचे बैठ जाती है, जिस पर माँ दुर्गा का बसेरा था। माँ, कुछ खाने को दो ना, भूख लगी है। आपके भीतर मुन्ना भी तो भूखा होगा ना। ये जगत जननी माँ दुर्गा, मुझ गर्भवती बहू का और कितना दुख भोगना शेष है। इससे बड़ी यातना और क्या होगी कि मेरी दोनों बच्चियां भूख से बिलबिला रही हैं। बावजूद इसके मैं उन्हें खाने का एक कौर भी नहीं दे सकती। दिव्या का दुखड़ा देखकर पेड़ पर एक तजो में चमक प्रकाशमान होकर दुर्गा माँ दिव्या के सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। उनका दैविक रूप देखकर भी दिव्या कुछ समझ नहीं पाती। अरे बहन, तुम कौन हो? क्या तुम्हारा बसेरा इस पेड़ में है? मैं वो हूँ जिसे तुमने अपने चितवन में रख छोड़ा है, अर्थात मैं माँ दुर्गे हूँ। ये जानकर दिव्या उमंग से उमड़ पड़ती है और हाथ जोड़कर माँ दुर्गे को नतमस्तक करती है। क्या तुम सचमुच माँ दुर्गा हो या फिर ये मेरी आंखों का भ्रम या महज एक मिथ्या है? दिव्या, तुम्हारा भला आचरण मेरे चितवन में बस गया है। क्या तुम मेरी सखी बनोगी? माँ दुर्गा, इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए और क्या होगा कि स्वयं माँ दुर्गा मुझ दुखियारिन की सखी ठहरेंगी। दिव्या माँ दुर्गा से संपूर्ण बात साझा करती है
मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया है। हम माँ बेटियां बेघर हो चुके हैं, न रहने का ठिकाना है न खाने को भोजन। दिव्या, अब ये चिंता छोड़ दो। तुम मेरी सखी हो, इसलिए तुम्हारा दुख माँ दुर्गा का दुख है। दुर्गा माँ अंतर्ध्यान होती हैं, जिसके साथ एक सुनहरा शेर रथ उनके समक्ष आ खड़ा होता है, जिसके दोनों ओर जीवती शेर बंधे थे। शेरा को देख स्तब्ध ना हो। शेरा केवल लोभियों को ही लहूलुहान करता है। चलो मेरे साथ। दिव्या अपनी दोनों बेटियों के लिए माँ दुर्गा के समक्ष शेर रथ पर सवार बैठ जाती है। शेरा, शीघ्र मेरे शयनयान का रुख करो। दुर्गा माँ की आज्ञा पाकर शेर धरती के छोर से मेघों के बीच होते हुए माँ दुर्गा को सुनहरे द्वार के भीतर पहुँचा देता है। देखो दिव्या, यही है दुर्गा का देश और ये मेरा बसेरा। माँ दुर्गा, आपका घर तो बड़ा अद्भुत है, आकर्षक है। मैं तुम्हारे जलपान का प्रबंध करती हूँ, तुम आराम करो। माँ दुर्गा अपनी सिद्धियों से माँ अन्नपूर्णा का आवाहन करके उनके आगे 56 भोग परोसती हैं। 2 दिन बाद दिव्या माँ दुर्गा से घर जाने की बात कहती है। माँ दुर्गा, घर को त्यागे 2 दिन हो चुके हैं। इससे पहले कि माँ जी मुझ पर दोष लगाएं या मेरा दामन दागदार करें, मुझे ले चलो माँ। जरूर दिव्या। माँ दुर्गा अपनी सखी दिव्या के साथ नवरात्रि के पहले दिन सवेर उसके ससुराल में पधारती हैं। जानती थी मैं कि तुम माँ बेटियां फिर मुंह उठाए चली आओगी। रसोई घर में बर्तन के ढेर पड़े हैं, जाकर उन्हें मांज और सारा घर अच्छे से साफ सुथरा करना। आज कलश स्थापन है। जैसे ही दिव्या रसोई घर का रुख करती है, माँ दुर्गा उसके संग आती है। दिव्या, इस गर्भावस्था के अंतिम महीने में तुम्हारा बर्तन चौका करना भला नहीं। ये काम तुम अपनी सखी पर सौंप दो। माँ दुर्गा, अपनी भक्त को पाप का भागीदार ना बनाइए। दिव्या, वो सखी सहेली ही क्या जो सुख दुख साझा ना करे। तुम्हें अपनी सहेली की सौगंध है, मुझे करने दो। देखते ही देखते माँ दुर्गा बर्तनों के बड़े थाक को मांझकर सारा घर चमका देती हैं। सासू माँ, आपने जो काम मुझे सौंपा था वह संपन्न हो गया। ये जानकर कांति स्तब्ध होती है। ऐसे ही नवरात्रि के 8 दिन तक माँ दुर्गा दिव्या के काम का जुआ खुद उठाती है। वो दिव्या के संग सोती भी है। माँ दुर्गा, कल नवरात्रि का 9वां दिन है। मैं आपका मनपसंद पूरी हलवे का पकवान बनाऊंगी माँ। मुझे उस पलचिन की प्रतीक्षा रहेगी। अगले दिन सूरज की लालिमा के साथ दिव्या उठकर सारा काम धाम करके कंजक के लिए पकवान बनाकर थाली सजाकर अपने कमरे में आती है, जिसे देखकर कांति उसके पीछे आती है। उसे देख माँ दुर्गा साधारण स्वरूप धर लेती हैं। क्यूरी बददिमाग बेबाक, बिना कन्या को कंजक खिलाए ये तू किसको पकवान परोस रही है? अब तुझे इसका भुगतान भोगना होगा। जैसे ही कांति दिव्या पर हाथ उठाती है, माँ दुर्गा रौद्र रूप धरकर कहती है, कपटी, खुद को माँ दुर्गे का भक्त दर्शाती है और सारा दिन कुड़ कर मेरी सखी पर सताव करती है। आज मैं तेरा वध कर दूंगी। दया करो माँ दुर्गा, सासू माँ को क्षमा कर दो। कदापि नहीं, ये कपटी इस जगत की बहुओं पर बोझ है। माँ दुर्गा, आपको अपनी सखी की सौगंध। ये सुनकर माँ दुर्गा शांत स्वरूप धर लेती हैं। हे माँ दुर्गा, मुझे क्षमा कर दो। पोते की आस ने मुझे अंधा कर दिया था, इसलिए सास ने सुध बुध खो दी। माँ दुर्गा कांति को माफ कर देती हैं, जिसके बाद सास बहू सर्वप्रथम उन्हें कंजक खिलाती हैं। अब मेरे विदाई की बेला हो चली है दिव्या, तुम सदा मेरी सहेली रहोगी। आज सांझ के पहर तुम्हें प्रसव पीड़ा उठेगी और तुम एक बेटी को जनोगी जो मेरा अंश होगी। वही मेरी ओर से तुम्हारे गर्भ का फल ठहरेगा। उसके जन्म से इस घर की सारी बला खुशी की बेला में बदल जाएगी। तथास्तु। ये बोल माँ दुर्गा अंतर्ध्यान हो जाती हैं और उनके शब्दानुसार सांझ ढलते ही दिव्या को प्रसव पीड़ा के साथ एक बेटी जन्म लेती है। माँ दुर्गे की दी हुई भेंट हो, वरन उनका अंश हो, इसलिए आज से तुम दिव्यांशी कहलाओगी, अर्थात देवी का अंश। दिव्यांशी के जन्म के बाद उनके घर से सारी दरिद्रता दूर हो जाती है। आज सास बहू का घर सुख संपन्नताओं से भरा है, जिसका श्रेय दिव्या अपनी सहेली माँ दुर्गा को देती है। 3 जादुई गन्ना मशीन। स्वरूपगढ़ गांव में मदन, गगन और लखन नाम के 3 भाई एक संग रहा करते थे। जहां मदन और गगन मेहनत और ईमानदारी भरा रुझान रखते थे, वहीं बड़ा भाई लखन हमेशा ग्राहक से छल कपट से धन कमाया करता था। तीनों एक मंडी में सब्जी बेचा करते थे।
सांझ को तीनों घर लौटकर अपनी अपनी कमाई को गिनते हुए कहते हैं, आज कुल मिलाकर मैंने 5,000 की सब्जियां बेची हैं। अगर आमदनी का हिसाब लगाया जाए तो काट छाट कर 1,000 रुपए पड़ा। मेरी कमाई भी एकदम तेरे बराबर है। लखन भैया, आपकी आज की कमाई कितनी हुई? अरे अपनी कमाई का बखान करके तुम दोनों मुझे जलाने का काम मत करो। जाने किसका मुंह देख कर गया था जो पूरे दिन कमर तोड़कर ये चंद चिल्लड़ हाथ लगे हैं। भैया, जरूर आपने सवेरे लालच का मुंह देखा होगा। आपके अधिक लोभ लालच के चलते ही ग्राहक भागते हैं। मंडी में आने वाले सभी ग्राहकों को खबर है कि आप उनकी सब्जियां जिस दोषपूर्ण वामतंत्र से तौलते हो उसके भीतर क्या तिकड़मबाजी है। ये सुनकर लखन भौएं चढ़ाकर अपने बड़े होने का रौब झाड़कर कहता है, बस तब से दोनों एक ही सुर में सुर मिलाए जा रहे हो। अपना ये ज्ञान अपने पल्ले रखो। तुम मेरे बड़े नहीं हो, मैं तुम्हारा बड़ा हूँ। लखन अपना भड़ास निकालकर पैर पटकते हुए चल देता है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। एक सांझ तीनों भाई आपस में बैठकर कहते हैं, पूरी मंडी में सैकड़ों ठेले वालों की भरमार हो चुकी है, जिससे कि कमाई भी बहुतेरे हिस्सों में बट गई है। हमें कोई दूजा काम शुरू करना है। मदन, इस भीषण गर्मी में सबसे ज्यादा गन्ने के जूस की बिक्री है। क्यों ना हम तीनों भाई गन्ने के जूस का ठेला खोल दें? हाँ, तो फिर तेरा कल भोर हम मंडी से गन्ने खरीदने चलेंगे। फिर मदन और गगन सुबह उठकर कहते हैं, बड़े भैया, अरे ओ लखन भैया, उठो तो। अरे गन्ने खरीदने नहीं चलना क्या? आज से हम तीनों भाई को गन्ने का जूस बेचना है। अरे तुम बेचो जूस, मैं अपने सब्जी के कारोबार में ही संतुष्ट हूँ। अरे छोड़ गगन, अगर ये जीवन भर घुइयां और कद्दू बेचकर खुश है तो होने दे। मदन और गगन गन्ने और सस्ते दर के 2 गन्ना मशीन खरीदकर गन्ने का जूस बेचने लगते हैं। उनका ये कारोबार खूब फलता है, जिसे देख लखन मन में कुढ़ते हुए कहता है, ये कद्दू लौकी बेचकर तो घुइयां भी मेरे हाथ नहीं लग रहा, मगर मेरे ये दोनों भाई गन्ने का जूस बेचकर अच्छे नोट छाप रहे हैं। अब कल से मैं भी गन्ने का जूस बेचकर इनके सारे ग्राहक को अपने पास बटोरकर इन अनमोल रतन पर ऐसा कहर बरसाऊंगा कि इनके जूस का कारोबार ठप पड़ जाएगा। लखन बुरी मनसा के साथ अगली सुबह से गन्ने के जूस का ठेला लाकर अपने भाइयों के ठेले के पास खड़ा करके कहता है, ताजा ताजा गन्ना रस पी लो, गर्मियों का बेनजीर तोहफा गन्ने का जूस सिर्फ 5 रुपए प्रति गिलास की ले लो भैया, ताजा गन्ने का रस। देख ले गगन, लखन भैया ने एक बार फिर अपना लालची रुझान दिखाना शुरू कर दिया। वो भली तरह जानते हैं कि हम दोनों भाई 10 रुपए गिलास गन्ने का जूस बेच रहे हैं, तो फिर ये आधे दाम पर जूस बेचकर क्यों हमारा धंधा चौपट करने पर तुले हैं। अरे तू फिक्र मत कर मदन भैया, चाहे कितने भी हाथ पैर पटक ले, हमारे गन्ने के जूस की बात ही निराली है, क्योंकि हम खराई से ग्राहकों को अच्छे और किफायती गन्ने का जूस बेचते हैं, न कि इनकी तरह बेकार गुणवत्ता के गन्ने का जूस। तमाम ग्राहकों की भीड़ गगन और मदन के जूस के ठेले पर खड़ी थी। वहीं लखन का ठेला एकदम उदास पड़ा था, जिसे देख वह कहता है, इससे पहले कि मेरे दोनों भाइयों की आंखें घमंड से चढ़ जाएं, आज मैं इस गन्ना मशीन को ही चूर चूर कर दूंगा। आधी रात जब दोनों भाई नींद के आगोश में थे, तब लखन उनके गन्ने की मशीन के पुर्जे को चुरा कर कहता है, इस एक पेंच के बिना ये गन्ना मशीन किसी काम की नहीं। अगले सवेरे जब दोनों भाई गन्ने का ठेला लेकर अड्डे पर आते हैं तो उनका मशीन काम नहीं करता। मदन थोड़ी देर में ही ऊब कर घर लौट आता है, मगर गगन सांझ तक मशीन को ठीक करने की भरसक कोशिशों के बाद घर आने लगता है, जहां रास्ते के बीचों बीच उसे 3 गन्ना मशीन दिखाई देता है। लगता है ये गन्ना मशीन किसी की नहीं, क्या पता ये गन्ना मशीन मेरे किसी काम आ जाए। वह तीनों गन्ना मशीन को लेकर अपने घर आ जाता है। इसके पुर्जे और चमक देखकर तो लग रहा है जैसे ये गन्ना मशीन एकदम नहीं है। क्यों ना जूस निकालकर इसका पुख्ता पता कर लूं। वह जैसे ही पहले गन्ना मशीन के भीतर एक गन्ना डालकर उसके आगे बर्तन रखता है, गन्ने से निकल रही बूंदे हीरे में बदलकर बर्तन में भर जाती हैं। ये कैसी माया थी? ये गन्ने का रस हीरे में कैसे बदल गया? अरे ये जादू इस गन्ना मशीन का था या इस गन्ने का? फिर वह दूसरे गन्ने मशीन में एक और गन्ना डालता है, जो इस बार उसे सोने की मुहर में बदलकर बाहर निकलती है। इसी तरह वह तीसरे गन्ने मशीन के साथ भी इसी प्रक्रिया को दोहराता है। इसका मतलब कि ये जादू इन तीनों जादुई गन्ने मशीन का है। गगन खुशी से अपने दोनों भाइयों को तीनों जादुई गन्ना मशीन के बारे में बताता है, जिसे सुन लखन की आंखों में घनघोर लालच समा जाती है और वह आधी रात को उठकर कहता है, क्यों ना मैं इन तीनों जादुई गन्ना मशीन को लेकर रफ्फू चक्कर हो जाऊं। इससे मैं जीवन भर भारी मेहनत से भी बच पाऊंगा। वह उन तीनों गन्ने मशीनों से मांग करते हुए कहता है, ए जादुई गन्ना मशीन,
इस पर मुझे हीरा सोना और पैसा दो। मगर कोई भी गन्ना मशीन लखन को कुछ भी नहीं देते। तभी उसके दोनों भाई उठकर कहते हैं, क्या हुआ भैया, तीनों जादुई गन्ना मशीन में से किसी ने भी हीरे सोने और पैसे नहीं बरसाए? क्योंकि असली तीनों जादुई गन्ना मशीन तो हमारे पास है। हम पहले ही आपके लालची मंसूबों को भांप चुके थे, इसीलिए हमने जादुई तीनों गन्ने मशीन से साधारण गन्ने मशीन की अदला बदली कर दी थी। यकीन नहीं होता तो परख कर देख लीजिए। लखन जादुई गन्ना मशीन के पास आकर जैसे ही उनके भीतर गन्ना डालकर पिराई की विधि शुरू करता है, जादुई गन्ना मशीन तेज चमक से लौवित होकर हीरा सोना और पैसा बरसाती है। गगन मदन, आज मेरे भीतर से स्वार्थ भाव खत्म हो चुका है। मुझे सिर्फ अपने गन्ने के जूस के ठेले को दोबारा शुरू करने के लिए इस एक हीरे की जरूरत है। अब हम तीनों भाई इस जादुई गन्ना मशीन से बेसहारों की मदद करने का जिम्मा उठाएंगे, न कि अपना स्वार्थ पूरा करके। एक रोज तीनों भाई एक साथ गन्ने के जूस का ठेला लिए एक गांव से गुजर रहे थे, तो वह भीड़ को देखकर रुक जाते हैं। अरे चाचा, ये भीड़ कैसी है? अरे बेटा, बेचारे शैलेश भाई ने पाई पाई जोड़कर अपनी बेटी के दहेज के सामान के लिए बटोरा था, मगर कल रात चोरों ने गांव पर डेरा डाला और ब्याह का घर जानकर उनके घर से सारे रुपए पैसे जेवर जो भी कुछ था सब लूट ले गए। हमें उनकी मदद करनी होगी। मैं फौरन घर जाकर इन तीनों जादुई गन्ना मशीन को लेकर आता हूँ। लखन घर जाकर तीनों जादुई गन्ने मशीन को लेकर हाजिर होता है। शैलेश काका, इस जादुई गन्ना मशीन से आपने जो भी खोया है उसे हासिल कर सकते हैं। अरे मगर वो कैसे? तीनों मिलकर पूरे गांव के सामने हर एक जादुई मशीन में जैसे ही गन्ना डालते हैं, जादुई मशीन चमचमाते हुए हीरा पैसा सोना निकालते हैं। अरे ये जादुई गन्ना मशीन तो जिन्न के जादुई चिराग जैसा है। अब इन रुपयों से आप अपनी बेटी के दहेज का सामान और इन हीरे सोने से आप सभी जेवर बना सकते हैं। अरे शुक्रिया बेटा, आज तुमने इस जादुई मशीन के सदुपयोग करके इस बेबस बाप की पगड़ी उछलने से बचा ली। तीनों भाई उनकी मदद करने के बाद जादुई गन्ना मशीन को लेकर वापस लौट आते हैं, और जब कभी उन्हें बदहाल कंगाल लोग दिखते तो वह जादुई गन्ना मशीन से इसी तरह उनकी भरसक मदद करके इंसानियत को कायम किया करते थे। सास बहू पर तूफान का कहर। अरे बहू, बहुत जोरों से भूख लगी है, जल्दी से कुछ बना लो, मेरी दवाई खाने का टाइम भी हो गया है। अरे माँ जी, घर में तो अन्न का एक भी दाना नहीं है, मैं खाना बनाऊं तो बनाऊं क्या? सब कुछ खत्म है। ऊपर से लालू राम ने राशन देने से मना कर दिया है। हे ऊपर वाले, ये कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं हमें, अब हम क्या खाएंगे? चिंता मत करो माँ जी, कल से हमारे गांव के मुखिया ने अनाज की फैक्ट्री में औरतों को भी काम पर बुलाया है। मैं कल से वहीं काम करने चली जाऊंगी, बदले में मुझे कुछ पैसे मिल जाया करेंगे। अरे बहू, पता नहीं पिछले जन्म में मैंने कौन से पुण्य किए होंगे जिसकी वजह से मुझे तू मिली है। मेरे बेटे के गुजरने के बाद भी तूने मेरा साथ नहीं छोड़ा। तू मेरी बहू नहीं, बेटी है, बेटी है मेरी। ऐसा कहकर लीला समीरा को गले से लगाती है और उस रात वो दोनों सास बहू घड़े से पानी पीकर सो जाती हैं। अगले दिन बेचारी समीरा भूखी प्यासी मुखिया की फैक्ट्री में काम करने के लिए पहुंच जाती है। बेचारी इतनी भूखी थी कि उसे अनाज की बोरियां तक उठाई नहीं जा रही थी। उसकी ये हालत देखकर मुखिया उसके पास जाता है और उससे कहता है, अरे तुम्हारी हालत तो बहुत ज्यादा बिगड़ रही है, अगर ऐसी हालत में काम करोगे तो कहीं बेहोश होकर गिर ना जाओ। हे ऊपर वाले, कहीं मुखिया मुझे काम से न निकाल दे। अगर इसने मुझे काम से निकाल दिया तो आज फिर हमें भूखा सोना पड़ेगा। समीरा इतना सोच ही रही होती है कि तभी मुखिया अपनी जेब से पैसे निकालता है और समीरा को देते हुए कहता है, ये लो बहन, मुझे लगता है कि तुमने खाना नहीं खाया है, पहले जाओ कुछ खा लो, उसके बाद काम कर लेना। ये देखते ही समीरा की आंखों से आंसू निकल आते हैं और वो रोते हुए कहती है, मुखिया जी, आप तो साक्षात देवता निकले। भगवान हर किसी को आपके जैसा दिल दे जो गरीबों की सहायता करने में जरा भी संकोच नहीं करता। ऐसा कहकर समीरा मुखिया से पैसे ले लेती है, जिसके बाद वो खाना खाने के लिए चली जाती है। खाना खाने के बाद वो ठीक हो जाती है और अनाज की बोरियां उठा उठाकर ऊपर ले जाने लगती है। दिन भर कड़ी मेहनत के बाद रात को मुनीम सभी मजदूरों को पैसे देने लगता है। दिन भर की हुई मेहनत का पैसा अपने हाथ में देखकर समीरा को बहुत खुशी मिलती है और वो पैसे ले जाकर अपने घर का राशन भरवाती है और खाना बनाकर अपनी सास को परोसती है। अरे बहू, आज तो हमने खाना खा लिया, लेकिन कल का क्या? कल कैसे गुजरेगा? चिंता मत करो माँ जी, कल भी मैं मुखिया की फैक्ट्री में जाकर काम करूंगी।
और पैसा कमाऊंगी। चलो बहू, तुम आराम कर लो, कल तुम्हें जाना है। लाइए माँ जी, आप अपने पैर दीजिए, मैं पहले आपके पैर दबा दूं, उसके बाद सो जाऊंगी। अरे नहीं बहू, तुम आराम कर लो, पहले ही इतनी थकी हुई हो और परेशान मत हो। लीला के कई बार मना करने के बाद भी समीरा उसके पैर में तेल लगाकर मालिश करती है, जिसके बाद वो भी सोने के लिए चली जाती है। रात भर अचानक से बारिश होने लगती है। देखते ही देखते जैसे ही सुबह होती है, सुबह तक समीरा के घर में चारों तरफ पानी ही पानी होता है। हे भगवान, ये क्या, चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहा है, घर का सामान भी पानी में तैर रहा है, अब मैं क्या करूं? तभी अचानक से लीला की आंखें खुलती हैं और वो अपने आसपास देखती है। ओहो, ये सब क्या हो रहा है? इतना पानी कहाँ से आया? तभी समीरा घर का दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ देखती है। जैसे ही वो बाहर देखती है, बाहर चारों तरफ सुनामी आई होती है, जिसकी वजह से समुद्र का पानी गांव के चारों तरफ भर जाता है। हमारे गांव में सुनामी आई है, इसीलिए चारों तरफ पानी भरा हुआ है। अरे जरा माँ जी देखो, सभी के घर भी पानी में बह गए हैं। चलो चलो, हमें यहाँ से चलना चाहिए, नहीं तो हमारे घर को बहने में देर नहीं लगेगी। जैसे ही समीरा और लीला अपने घर से बाहर आती है, सुनामी के चलते उनका घर भी पानी में बहने लगता है और सुनामी का पानी उसकी गर्दन तक पहुंच जाता है। बेचारी लीला और समीरा दोनों पानी में तैरती हुई ऊंचाई तक जाने की कोशिश करती हैं। तभी उन्हें पानी के अंदर एक लकड़ी का दरवाजा तैरता हुआ नजर आता है। अरे ये तो लकड़ी का दरवाजा है, एक काम करती हूँ, माँ जी को इसके ऊपर बिठा देती हूँ। समीरा अपनी सास लीला को लकड़ी के दरवाजे के ऊपर बैठा देती है, जिसके बाद वो लकड़ी के दरवाजे को तैराती हुई जंगल के पास एक ऊंची सतह पर ले जाती है, जहाँ पानी कम होता है। वो वहाँ से कुछ लकड़ी इकट्ठा करती है और सबसे पहले लकड़ियाँ जलाकर अपने और अपनी सास के कपड़े सुखाने की कोशिश करती है। चारों तरफ सुनामी का पानी भरा हुआ है, इस तरह तो हम यहाँ पड़े पड़े मर जाएंगे, अब मैं क्या करूँ? ये सोचकर समीरा जंगल की तरफ जाकर कुछ खाने पीने का ढूंढने लगती है। तभी उसे जंगल में कीचड़ के अंदर कमल ककड़ी दिखाई देती है। वो तुरंत कमल ककड़ियां कीचड़ से निकालती है और उन्हें ले आती है, जिसके बाद वो पानी में बहते हुए कुछ बर्तनों को निकाल लेती है और कमल ककड़ी बनाकर अपनी सास को खिला देती है और खुद भी खा लेती है। माँ जी, जब तक ये तूफान बंद नहीं हो जाता, तब तक हमें यहीं किसी न किसी तरह अपना गुजारा करना होगा। हाँ हाँ बहू, तू सही कहती है, इस किनारे हम लोग बिल्कुल सुरक्षित हैं, हमें यहीं किसी तरह अपना गुजारा करना होगा। एक दो दिन तो समीरा और लीला अपना गुजार कर लेती हैं, लेकिन तूफान थमने का नाम ही नहीं लेता, जिसके चलते लीला की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है और उसे बहुत तेज बुखार आ जाता है। लीला समीरा से कहती है, देखो बहू, ये तूफान थम ही नहीं रहा, ऊपर से मेरी तबीयत भी खराब हो गई है। अब तुम मुझे छोड़ो और अपनी जान बचाकर यहाँ से चली जाओ। नहीं माँ जी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, आपके अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? लीला कई बार समीरा को जाने के लिए कहती है, लेकिन समीरा उसकी एक भी बात नहीं सुनती और उसका ख्याल रखने लगती है। इतने आंधी तूफान में भी समीरा जंगल से किसी तरह लकड़ियां इकट्ठा करती है और उन्हें जलाकर अपनी सास लीला को गर्माहट देती है। ऐसे ही कई दिन तक तूफान के चलते बेचारी समीरा और लीला को बहुत ही बुरे वक्त से गुजरना पड़ता है। एक दिन जैसे ही सवेरा होता है, समीरा की आंख खुलती है तो वे अपने चारों तरफ देखती हैं। अरे वाह, तूफान बंद हो गया। देखो माँ जी, तूफान थम गया और चारों तरफ का पानी भी खत्म हो गया। अब हम लोग अपनी जिंदगी दोबारा से शुरू कर सकते हैं। हाँ बहू, तूने सही कहा, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस तूफान के चलते गांव के कई सारे घर तबाह हो जाते हैं और कई लोग बेघर हो जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग तो तूफान के चलते मर चुके थे, उनमें से कुछ लोग बचे हुए थे। तूफान के थमने के बाद समीरा अपने गांव में एक नई जिंदगी की शुरुआत करती है और अनाज की खेती बाड़ी शुरू कर देती है। कुछ समय में लीला और समीरा दोनों एक अच्छी खासी जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं। अब उनकी जिंदगी में कोई समस्या नहीं होती, क्योंकि मुसीबत के समय वो दोनों मुसीबत का मिलकर सामना करते हैं और कभी हार नहीं मानते।